जी, जब छत्तीसगढ़ का विश्लेषण था सुबह 6:55 पे न्यूज 18 पे मेरा विश्लेषण उस पूरे सभागार में सबसे अलग था जो, और यही मेरा विश्लेषण हरियाणा को लेकर भी था जो है। उसका कारण है ये है कि ये लोग तमाम राजनीतिक पंडित समझने से बोला अपने को पता नहीं जानबूझ के ऐसा करते हैं या क्या करने का प्रयास करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए 2000, एक बड़ा आंकड़ा देता हूं, 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार रिपीट हुई है क्या? क्या लोगों ने आपको मौके नहीं दिए साहब? दिए, भर भर के मौके दिए। राजस्थान दिया, मध्य प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया। अगर आपके अंदर काम करने की नियत थी, ईमानदारी के साथ डिलीवरी करने का मादा था, तो क्यों नहीं किया? लोगों को भरोसा नहीं था कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप प्रॉमिस। ये मुझे बताइए, वो जो लोकसभा में चला संविधान खतरे में, वो इस बार नहीं चला क्या? देता हूं ना मैं उसका भी कारण। कुछ इनको भी है मारा था, जो हरियाणा की बात कह रहे हैं ना, कैंडिडेट सिलेक्शंस में आया राम गया राम, किसी को भी ले आओ वो जीत जाएगा। तो वो 5-5 का हरियाणा में दिखाई दे गया। फिर इन्होंने करेक्शन किया तो लोगों ने जैसे उसको इंडोर्स किया कि नहीं, देखना ये पड़ेगा। विश्वसनीयता जो है 1-2 दिन में पैदा नहीं होती साहब, जो है आपको लगातार जमीन पर रह के काम करना पड़ता है, वही जो आपका मार्ग प्रशस्त करता है। राइट, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर चुनाव में होता है कि आपके ऊपर विश्वास है। हमने आपके ऊपर विश्वास जताया और विश्वास, पूर्ण विश्वास। जी जी, आ गया मैं। हाँ, अब आप शांत रहे। जी जी सर, हरियाणा चुनाव पिछले 2 सालों से लड़ रहा था झूठे नैरेटिव और पक्के रिलेटिव के साथ। पिछले 2 वर्षों में देखिए, आज जो किसान नेता सिंगू बॉर्डर पे खड़े थे, चढ़ूनी साहब, केवल 2000 वोट लाते हैं। इसका मतलब है कि जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे वो पक्के वाले नेता नहीं थे किसानों के। जो जाट का नेतृत्व करते हुए कह रहे थे जाट पहलवान किसान जवान सब तरस्त हैं, तो फिर जो जाट का नेतृत्व कर रहे थे उस बेल्ट में भी भाजपा बराबर पे आती है। इसका मतलब यह है कि जाट का जो नैरेटिव फैलाया गया वो भी आपका फीका हो गया। और 2 बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि रिलेटिव की जब मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं अपना घर बढ़ूंगा, फिर ये रिश्तेदारों की बढ़ूंगा, फिर जनता को बढ़ूंगा, जब कांग्रेस पार्टी ने ये बातें कही। और दूसरी बात कि इस देश में जहां किसानों की बात, जहां कैंडिडेट ने कहा था, और जिस देश का मेहनत कर किसान, जो उसको पता है कि आलू निकलेगा तो इसका क्या इस्तेमाल होगा, कितना बड़ा आलू निकालेंगे कि मैगडी को सप्लाई करेंगे, उसको ये फैक्ट्री में जलेबी दे रहे थे। ये फैक्ट्री वाली जलेबी अगर बेचेंगे, और एक लाइन सर, और सच्चाई, और कश्मीर की बात कर रहे थे, मैं कश्मीर में आता हूं, मैं बिल्कुल आऊंगा, कश्मीर में आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। कहां से आना हुआ जनाब? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। गाजीपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी, क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम विनीत सिंह। विनीत जी, कहिए साहब। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर में ये धारा 370 को जो है वापसी लाना चाह रहे हैं और अलगाववाद को एक नया जन्म देने जा रहे हैं कांग्रेसी सरकार। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से पत्थरबाजी और आतंकवाद कश्मीर में फिर से पैदा होगा इस कांग्रेस के शासन में, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सिर्फ कश्मीर जीते हैं ये लोग, जम्मू हार गए हैं पूरी तरीके से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन पे ये सवाल कांग्रेस से पूछा गया कि क्या जो 370 पे स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, अब आप वो क्लियर करेंगे, या वो पत्थरबाजी की जो घटना थी वो उन्होंने कहा कि वो क्या वो दोबारा ऐसी होगी, उस पर वो स्टैंड क्लियर करें और वो अपनी बात को रखें। जी जी, मैं बिल्कुल आ गया जनाब। बीजेपी अंदर कांग्रेस। जी जी, इन्होंने सवाल हालांकि कांग्रेस से पूछा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर, कोई भी सरकार आ जाए, किसी के अंदर औकात नहीं है कि फिर से अलगाववादी को जन्म दे। औकात नहीं है। अरे इसलिए राजनीति करते हैं कि किसी भी सरकार रहे, अगर जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति शासन लगाने के, खड़ा होकर आंदोलन करके हम लगवाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। दोबारा से लोकतंत्र का चीरहरण करने की बात भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पे एक राष्ट्रीय चैनल पे कर रहे हैं, चिंता का विषय है। दूसरी बात, बिल्कुल, अगर अलगाववादी बढ़ेगा, पत्थरबाज बढ़ेगा, तो उसको क्या माला उतारेंगे क्या? उसे जेल ही भेजेंगे और राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। आपके चैनल और आपके व्यूअर्स के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, मेरे मित्र को शायद नहीं पता होगा, कि मुझे ये दिखा दे कि आज भी संविधान में आर्टिकल 370 है या नहीं है। आप हाँ या ना बताइए, है आर्टिकल 370 की नहीं है? आर्टिकल की आत्मा जो 370 की थी, आज जो चुनाव परिणाम बता रहा है, जम्मू में क्यों भाजपा जीती है? क्योंकि सारे संसाधनों पे अधिकार खाड़ी का था, घाटी का था, वो अधिकार खत्म किया गया। 370 रहेगा, उसमें को भी रहेगा, क्योंकि उसी को ने खो और गो को हटाने का क्षमता दिया है। जी, और अब मेरा उत्तर मेरे भाई के लिए जिसने अभी सवाल पूछा। कांग्रेस पार्टी
वो पार्टी है जिसने 1947 में आजादी दिलवाने के बाद, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद, नहीं, आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। भाई, हाँ भाई, हाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, जरूरी नहीं था तो लोगों को मारा आजादी में। कांग्रेस ने जिंदगी भर सबको मारा है। आज भी कांग्रेस जो है, आज भी कांग्रेस बचना चाहती है, तो अभी भी नए जनरेशन को जो है, इतनी हमारी भारत की जो जनरेशन है आज जाग रही है। प्रचार करने की जरूरत नहीं, लोग स्वयं जाग रहे हैं। हरियाणा में बोल रहे थे कांग्रेस आ रही, जीरो में चलेगी ना कांग्रेस। राइट, और मैं आ गया, आराम से। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का, मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे स्टैंड करता हूं। कांग्रेस पार्टी का 1947 में जो हमने दिलवाई, देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा। कांग्रेस का नाम मत लो, शहीद भी हुए लोग, शहीद हुए, अकेली कांग्रेस नहीं हुई थी। कांग्रेस ने कैसे शहीदी दिलाई? हमारे माँ बाप नहीं थे क्या? पूर्वज नहीं थे हमारे? गलत बात। देव भगत सिंह कौन था? मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे स्टैंड करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था जो हमको 47 में आजादी मिली। उसके बाद मेरे क्योंकि साथी का जवाब देना है मेरे को, टाइम वेस्ट करे बिना, हमारे कांग्रेस पार्टी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी कभी भी उस ताकतों के साथ नहीं खड़ी होगी जो अलगाववाद की बात करेंगी, जो देश को तोड़ने की बात करेंगी। जम्मू कश्मीर में हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा। एक मिनट, उसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप सबके सामने। राइट। आई हैव गिवन यू टाइम। समाजवादी आ रहा हूं, चिंता ना करना आप भी। 3 सवाल है सर। पहला, ठीक है, पहला तो ये कि देश की जनता ना तो बेवकूफ है, ना तो आपकी बातों से गुमराह होगी। जिस कांग्रेस की आजादी की बात करते हैं वो एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन था। आपकी घर की बपोती पार्टी नहीं थी वो। क्या गुमराह करते हो देश की जनता को आप? दूसरी बात, एक सवाल से तो यू टर्न लेके पीछे भाग गए। कमलनाथ को मुंह की खानी पड़ी, वहां उनको मुंह की खानी पड़ी। आप लोग गठबंधन में मुंह की खाते हैं क्या? इतना क्या है सर? स्टैंड क्लियर कीजिए। अखिलेश अपने कि आप सच्चे, ये नहीं बोलेंगे। अभी इन्होंने गठबंधन की बात करी। अभी हमारे एक साथी ने एक बात और बोली थी कि जो विश्लेषक हैं इनके आंकड़े गलत निकल जाते हैं। अरे तो आंकड़े तो 2024 के चुनाव से पहले कोई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 400 पार, कोई दे रहा है 370, कोई दे रहा है 395। अरे उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और किससे खानी पड़ी? हमारे गठबंधन से तो खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। 240 पे आके अटक गई और अब बैसाखियों के सहारे चल